मुद्दा संवेदनशील, मंत्री विजय शाह संवेदनहीन। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया वो इतना अपमानजनक है, इतना आपत्तिजनक है जिसे हम सुना भी नहीं सकते। बयान इतना संवेदनहीन है जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उधर मंत्री जी के बिगड़े बोल पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस, मुस्लिम नेताओं के साथ साथ आम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की जा रही है। वहीं विजय शाह के बयान से बीजेपी आलाकमान भी नाराज है। बीजेपी आलाकमान ने इस पूरे मसले को लेकर एमपी बीजेपी से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट देखिए आप, करेंगे चर्चा। बहादुर बेटी का अपमान, मंत्री जी पर कब एक्शन? इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर कुछ वो किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। विवादित टिप्पणी पर आक्रोश, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पुलिस कमिश्नर सर को ज्ञापन दिया एफआईआर को लेकर और उनसे ये मांग की है कि उनके ऊपर देशद्रोही का मामला दर्ज किया जाए। ने जिस तरह से देश की बेटी के साथ अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता। मेरा यह आंदोलन मेरी अंतिम सांस निकलने तक जारी रहेगा। कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी और विजय शाह का इस्तीफा लेकर ही मानेगी। पहले अपमान फिर माफी, क्या इतना काफी? कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान पर माफी मांगने से क्या काम चल जाएगा? क्या नेता हैं तो जो मन होगा वो बोलेंगे? इस तरह के बयानों से देश की फिजा में जहर घुल रहा है। कांग्रेस ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। उधर हाईकोर्ट ने भी गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अब सवाल बीजेपी से, आखिर इस बेहुदा बयान पर कब पार्टी एक्शन लेगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। जब हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो एमपी बीजेपी ने मंत्री विजय शाह को तलब किया। मंत्री हवाई चप्पलों में दौड़े दौड़े पार्टी ऑफिस पहुंचे, अपने बयान पर सफाई दी और माफी मांगी। लेकिन इन सबके बीच सियासत गर्मा गई है। सवाल माफी से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मंत्री जी को नहीं पता कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, क्या हर बार माफी मांगने से सब चंगा हो जाएगा? पहली बार नहीं है जब विवादित बयान दे रहे हैं विजय शाह। हर बार माफी मांगने से बात नहीं बनेगी। दूसरा सवाल, देश की बेटी का अपमान आखिर बर्दाश्त क्यों करेंगे? तीसरा सवाल, हाईकोर्ट सख्त, बीजेपी हाईकमान कब तक एक्शन लेगा? यह भी बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत सर आपका। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, स्वागत सर। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। मिनल पाठक जी हमारे साथ जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वागत है। और ब्रह्मदीप अलूने जी, डिफेंस एक्सपर्ट्स, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप सभी का फिर बहुत स्वागत। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है जो मसला आज विजय शाह के एक बयान को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं, कई सरकारों में मंत्री रहे, उमा भारती की सरकार में मंत्री रहे, बाबूलाल गौर की सरकार में मंत्री रहे और यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी मंत्री रहे। लेकिन फिर बोल दूं, लेकिन कई बार ऐसे विवादित बयान उनके जरिए दिए गए, ऐसे एक्शन लिए गए जो कि अक्सर विवादों में रहे। हर बार माफी मांगी, माफी से बच गए, लेकिन हर बार माफी नहीं चलेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार जो आपने बयान दिया है या विजय शाह ने बयान दिया, वो आपने एक बेटी, देश की बेटी पर बयान दिया जो देश के लिए, देश की सेना में कर्नल रैंक पर जहां देश के लिए लड़ रही है, उस बेटी पर आपने बयान दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया वो वाकई शर्मनाक है। चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले ब्रह्मदीप अलूने जी, उस महिला पर बयान जो देश की सेना में है,
इतने संवेदनशील मुद्दे पर अगर हम बात करें, बहुत संवेदनशील मुद्दा, जो कि इतना बड़ा बड़बोलापन अगर कोई व्यक्ति करता है तो यह तो देश के लिए भी घातक हो सकता है। ब्रह्मदीप जी, कैसे इसको परसेप्शन, दूसरे देश कैसे इस पर परसेप्शन बनाएंगे, दूसरा कोई विचार रख सकते हैं, उसका लाभ लिया जा सकता है। ब्रह्मदीप जी, देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की पहचान है जी। उस समय वे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी जब देश सबसे बड़े संकट में था। सबसे अच्छी बात है कि दुनिया में जो कूटनीतिक विजय हमने प्राप्त किए, इस्लामिक देशों का भारत को समर्थन मिला है, उस समय कर्नल सोफिया कुरैशी का देश को रिप्रेजेंट करने का जो निर्णय था, राजनीतिक निर्णय था, वो एक बेहतरीन निर्णय था। प्रधानमंत्री मोदी जी की इस कारण सराहना की जानी चाहिए। जहाँ तक सोफिया कुरैशी के सम्मान का सवाल है, तो वे दुनिया भर में जो भारत की टुकड़ी का जो नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, जो साइबर हमले होते हैं उसकी वो विशेषज्ञ है। तो सोफिया कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम है और उनका जो सम्मान है वो इस देश के घर घर तक है। और ग्लोबल स्तर पर, खासकर ग्लोबल स्तर पर भारत की जो सोफिया कुरैशी, उनकी इसलिए भी सराहना हुई है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत ने बताया पाकिस्तान को कि यह द्विराष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है वो पाकिस्तान सांस्कृतिक टकराव पैदा कर सकता है, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान है वो बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वो निर्णय था वो देश में अंकित है, सबके मस्तिष्क पर अंकित है और सोफिया कुरैशी इसीलिए हम सबके लिए आदरणीय, पूजनीय है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। और लेकिन बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं कि आखिर पार्टी इस पर क्या एक्शन ले रही है। हम बीजेपी के पास भी जाएंगे। दूसरा एक जो बड़ी बात है, विजय शाह बहुत सीनियर नेता हैं, रियासत से जुड़े शख्स हैं और कई बार के जनप्रतिनिधि हैं। आपको इतना गंभीर होना चाहिए, जनप्रतिनिधि हैं आप किसके लिए क्या बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट देश पर, समाज पर, लोगों पर पड़ेगा। राम पांडे जी के पास जाऊंगा। राम पांडे जी, कांग्रेस ने एक मूवमेंट लिया है, बड़ा मूवमेंट है और अच्छी बात है। इस मसले को आपने देशव्यापी बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन विपक्ष, माफ कीजिएगा, सरकार कह रही है या बीजेपी कह रही है कि आप केवल इस पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, अभी भारत पाक युद्ध में सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी, ये दोनों भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। बिल्कुल, ये दोनों हमारी तीनों सेनाओं को रिप्रेजेंट कर रही थी, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, तीनों ने मिलकर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को यह जिम्मेदारी दी थी कि आप इस युद्ध की जानकारी दुनिया को दें। और वो पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, पाकिस्तान पर जो बमबारी की जा रही थी उसके बारे में बता रही थी, पाकिस्तान से लड़ रही थी। आप बताइए, उन कर्नल को भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कहता है कि ये आतंकवादियों की बहन है। मतलब सेना को आतंकवादी बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा। क्या सेना किसी आतंकवादी की बहन को कर्नल बनाएगी? उस सोफिया कुरैशी की तीन पीढ़ियां हमारी सेना में है, उन्होंने योगदान दिया है, वो पुरस्कृत हुए हैं। उन सोफिया कुरैशी के बारे में ये बोला। और ये केवल मंत्री विजय शाह की सोच नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं होती तो अब तक विजय शाह बर्खास्त हो गए होते। और भारतीय जनता पार्टी, विजय शाह केवल सेना का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये न्यायालय का, हाई कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट बोल चुका है, स्वतः संज्ञान ले चुका है कि 4 घंटे में FIR होनी चाहिए, राम पांडे जी, तो 4 घंटे में FIR नहीं हुई, आपके पास मीडिया का भी अपमान कर रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जी, सवाल सीधा है, एक्शन कब होगा? हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, 4 घंटे में FIR दर्ज करने का आदेश भी दे दिया। अगर पुलिस नहीं करती है तो अवमानना का मामला होगा, कल फिर पुलिस करेगी, स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी या पार्टी कब एक्शन लेने जा रही है, ये लोग पूछ रहे हैं। प्रधान जी, जैसा कि आपने बताया कि विजय शाह जी के वक्तव्य और इस प्रकार के विवादित बयानों के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा कहना है कि एक प्रसंग पहले भी आया था, तब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और 2013 धर्मपत्नी के बारे में 2013 तब भी पार्टी ने एक्शन लिया था, उनको पद से हटाया था। और तब जब लोकतंत्र का और संवैधानिक विषयों का और अगर अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को बख्शती नहीं है। प्रशांत जी, और मैं रोकूंगा, अब आपको फिर लौट रहा हूं आपके पास। मंत्री विजय शाह पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, किसी भी वक्त दर्ज हो सकती है FIR। दरअसल हाईकोर्ट ने 4 घंटे का समय दिया था और 4 घंटे लगभग पूरे होने जा रहे हैं, कुछ वक्त बचा है, बहुत चंद मिनट बचे हैं और माना जा रहा है कि मंत्री विजय शाह पर कभी भी FIR दर्ज हो सकती है, चूंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और
हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया था कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मामला चलेगा। यह बड़ा मामला है, कुछ पल इंतजार और उसके बाद हो सकता है कि एफआईआर भी दर्ज हो जाए। पूरी करेगा यशपाल सिंह सिसोदिया जी अपनी बात। आपने कहा कि 2013 में जरूर हुआ था, लेकिन मैं 1-2 मामले आपको और याद दिला दूं। राहुल गांधी पर अविवाहित होने पर उन्होंने टिप्पणी की थी। एक हीरोइन विद्या बालन, जब उन्होंने रात में मिलने से मना कर दिया तो उनकी शूटिंग रुकवा दी थी। ये वही विजय शाह हैं। यशपाल जी, प्रशांत जी, मैं यही कह रहा था कि प्रशांत जी यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों को बहुत गंभीरता से लेती है। और तब जब ये वीडियो वायरल हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण कथन है, शर्मनाक कथन है, हम इसको इनकार नहीं कर रहे। जिस फ्लो में वो बोले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री जवाब एक ही चाहिए, एक्शन कब? आने निश्चित से आप भरोसा और विश्वास रखिए। कर्नल सोफिया का, कुरैशी जी का नहीं अपमान है, यह पूरे देश के सैन्य शक्ति का अपमान है। और इस अपमान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत जी, गंभीर है। और हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान में लिया है और हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत उसकी कार्रवाई, अभी आपने दिखाई ब्रेकिंग न्यूज, ये कार्रवाई कभी भी हो सकती है। आप इंतजार कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी है प्रशांत जी, कभी बचाव नहीं करेगी। और हम पूछना चाहेंगे प्रशांत जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, अगर मेरा सुन लीजिए, 1 मिनट का समझ लूंगा, तो क्या कांग्रेस उन तथ्यों को ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, जब पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस के नेता राशिद अलवी और इमरान मसूद सांसद और ये सारे लोग जब प्रश्न खड़े करते हैं, और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय जब राफेल पर नींबू और मिर्च, ठीक, मैं समझ गया मैं आप जो कहना चाह रहे हैं, राफेल और पुराने जो मामले हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, जब उस पर सवाल पूछे गए, उस पर क्या भूमिका कांग्रेस की होगी, मैं लौटूंगा। मिनल पाठक जी, हमारी सेना नो क्रेडिट लाइन पर काम करती है। सेना अपना काम करती है, देश के लिए काम करती है, किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करती है। फिर उसके काम का क्रेडिट क्यों लेते हैं? बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का फ्रीडम दिया जाता है, बट उस फ्रीडम के साथ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, दैट इज समथिंग एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड। और वो सभी के सभी नेता लोग जो इतने हाई लेवल पे हैं, इनफैक्ट all the influencers also, कुछ दिन पहले we know the case of an influencer when he said something on the national TV and there was a case which was registered against him. It's the same thing. अगर आपके पास अपनी बात रखने का फ्रीडम है, तो आपके पास उस बात को रिस्पॉन्सिबल ढंग से डिलीवर करने का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। You just cannot just say things and come back saying it was a slip of a tongue. मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, बट ये कहा गया। Okay? So the idea here is that be responsible and at least आप जिस स्टेटस और स्टेटस पे खड़े हैं, उस ओहदे का तो ध्यान रखते हुए बात कीजिए। And definitely we all know that this thing wasn't said in like a serious way. We all as a nation respect our Indian Army and definitely कर्नल कुरैशी के लिए सभी के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और इस बात से चीज पे बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। But yes, the whole idea here is that everyone has to be responsible about every statement. रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप जो कह रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा, आपकी भूमिका क्या है, आप किस पद पर हैं, इन सभी बातों को आपको ख्याल रखना होगा। निरंजन पोद्दार जी, चूंकि मध्य प्रदेश के खंडवा से, हरसूद से आते हैं विजय शाह, निमाड़ में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, एक पर्टिकुलर ऐसे समाज से आते हैं जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो बड़ी परेशानी जरूर होगी। अगर वाकई बीजेपी एक्शन लेती है, परेशानी जरूर होगी, लेकिन एक्शन तो लेना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भले ही सियासत कर रही हो, लेकिन मुद्दा तो जायज है। पोद्दार जी, देखिए प्रशांत जी, मैं तो ये कहूंगा कि जब इतनी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए इतने वरिष्ठ व्यक्ति अगर इस प्रकार की बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, जो भारत के अंदर घृणित राजनीति या यूं कहें कि गंदी राजनीति के प्रति लोगों की अरुचि हो रही है, या यूं कहें कि लोगों को राजनीति से कहीं ना कहीं लोग दूरी बनाते हैं, ये उसी का कारण है। और जिस तरीके से अब सफाइयां दी जा रही है, इसके अंदर आप एक चीज समझिए कि बात जबान से और तीर कमान से एक बार निकलने के बाद में दोबारा वापस नहीं आती है। और आप
जब आपके पास आप इतने वरिष्ठ हैं और आप कई बार के विधायक और कई बार के मंत्री आप रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां उससे ज्यादा बढ़ जाती है। और देवी दुर्गा स्वरूपा कर्नल सोफिया के बारे में अगर आप कुछ कहते हैं, तो आप ये मान के चलिए अपमान आप कर्नल सोफिया का नहीं कर रहे हैं, अपमान आप इस देश की राजनीति का कर रहे हैं, अपमान आप अपनी सरकार का कर रहे हैं, अपने मंत्री पद का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इससे नहीं लगता कि कर्नल सोफिया कहीं कोई छोटी हो रही है, इससे आप छोटे हो रहे हैं। और आपको यह चीज समझनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करूं, आप हूं शीतल होए, लेकिन हो ये रहा है कि जिस तरीके से जो चीज पाकिस्तान चाहा है। बड़ी खबर इस वक्त की मंत्री विजय शाह से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर बता दें आपको, दर्शकों को, दरअसल कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी अल्टीमेटम दिया है कि जब तक एक्शन नहीं होता है, यानी कि जब तक पद से नहीं हटाया जाता है मंत्री विजय शाह को, वो आमरण अनशन करेंगी। आमरण अनशन करने की चेतावनी नूरी खान दे रही है। कांग्रेस की बड़ी नेता है, 2 दिन के अंदर मंत्री पद से बर्खास्त करें, यह मांग की गई है नूरी खान के जरिए। कांग्रेस नेता नूरी खान ने बर्खास्त करने की मांग उठाई है विजय शाह को। मैं फिर आऊंगा जी, निरंजन पोद्दार जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बीजेपी नेता यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ बने हुए। यशपाल जी, अभी आपने सुना कांग्रेस की नेत्री मांग उठा रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि एक्शन होगा, बहुत जल्दी होगा, किस रूप में होगा और वो एक्शन कितना बड़ा होगा? देखिए, सारे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन अवगत हुआ है। पूरी रिपोर्ट तलब की गई है केंद्र को। और जिन कांग्रेस की नेत्री प्रशांत जी, आप नूरी खान की बात कर रहे हैं ना, आप उसको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, लेकिन दोपहर से गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने वीडियो वायरल किया है, बैठ करके वीडियो वायरल किया दोपहर में। नहीं, ये केवल नूरी खान की आवाज नहीं है सर, ये नूरी खान भर की आवाज नहीं है, ये मेरी भी आवाज है, ये राम पांडे जी की भी आवाज है, ये और जो गेस्ट बैठे हैं, जो लोग हैं, उनकी भी आवाज है। ये मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, देश की आवाज है, हमारी आवाज है, आपकी आवाज है। लेकिन जिस नूरी खान की वक्तव्य को आप अभी ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, ये दोपहर से स्वयं नूरी खान ने गाड़ी में बैठे बैठे अपने आप उन्होंने वीडियो वायरल किया और 2 दिन के अंदर कार्रवाई की उन्होंने मांग करी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत जी, गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन, हमारे जो संगठन महासचिव है बीएल संतोषी जी, उन्होंने भी आज एक्स पर लिख करके नूरी खान का जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उसके बारे में एक्स पर पोस्ट किया है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इससे अवगत हैं। और आप निश्चित रहिए, अगर कहीं नूरी खान के उनका वक्तव्य या उनके बारे में मैं ये कहूंगा, नूरी खान की बात नहीं है, नूरी खान मुद्दा नहीं है, मुद्दा विजय शाह है, मुद्दा विजय शाह का वो बयान है जो जी। मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं प्रशांत जी, तो आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तो दोपहर से ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें गंभीर है। राम पांडे जी, पार्टी संवेदनशील है। राम पांडे जी से इस पर रिएक्शन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती नहीं है, उसको लगता है कि कहीं वोट बैंक का नुकसान ना हो जाए तो शायद कर दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में निशिकांत दुबे, इनके 3-4 बार के सांसद हैं, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे देश में गृह युद्ध का काम कर रहे हैं। जब उन पर एफआईआर नहीं हुई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बताइए, जब कांग्रेस पार्टी, जीतू पटवारी जी जब थाने में जाते हैं रिपोर्ट कराने के लिए सेना के समर्थन में कि सोफिया कुरैशी के बारे में ये कहा कि आतंकवादियों की ये बहन है, तो एफआईआर नहीं होती है। चलिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट के कहने पर भी एफआईआर नहीं हो रही है। हाई कोर्ट का भी 4 घंटा निकल गया। और मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मीडिया भी इस पर डिस्कशन कर रहा है, मीडिया इस पर बात कर रहा है, सेना के समर्थन में मीडिया बात उठा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी मीडिया की बात को भी तवज्जो नहीं दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी विजय शाह के समर्थन में खड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है। वहां एक विधायक और थी, उषा ठाकुर, वो तो महिला विधायक थी, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, वो वहां हंस रही थी जब इस तरह के वार्तालाप चल रहा था। विजय शाह से कहा कि भाई माफी मांगो, जब माफी मांग रहे हैं तो ठहाके लगाकर माफी मांग रहे हैं, इससे बड़ा सेना का अपमान क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी विजय शाह जी कैसे बयान देने की और फिर बच निकलने की, पार्टी भी छोड़ देती है। नहीं, ऐसा नहीं है प्रशांत जी। अगर उन्होंने गलतियां करी है, गलतियां करते हैं तो पार्टी उसको बहुत गंभीरता से संज्ञान में लेती है। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जब तब किसी भी बड़े से बड़े नेता ने अगर कोई इस प्रकार का कोई कृत्य किया है, इस प्रकार की कोई गंभीर बात जो कहने योग्य नहीं होती है, उस पर पार्टी एक्शन लेती है।
हमारे तो संगठन में भी अगर मंडल के अध्यक्ष ने कुछ कह दिया, अगर वो वायरल होता है या उसकी संज्ञान में आता है, तो भारतीय जनता पार्टी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करती है, हर व्यक्ति पर कार्रवाई करती है। जो संवैधानिक रूप से गलत है, जो देश को चुभने वाली बात है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उस पक्ष को कभी साथ नहीं दिया है। और कांग्रेस इस पर राजनीति न करे, भारतीय जनता पार्टी निःशुल्क कार्रवाई की ओर अग्रसर है। ठीक है, जल्दी एक रिएक्शन, छोटा रिएक्शन राम पांडे जी। देखिए, ओलंपिक विजेता थी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था, आज तक ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जब बलात्कारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सेना का अपमान करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही है, उस पर एक बड़ी कमेटी बनी हुई है राम पांडे जी, जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। ठीक है, मीनल पाठक जी, खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कोट किया है उस लाइन को कि विजय शाह, मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहे हैं। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, यह निर्देशित किया है कोर्ट ने। यह बताता है कि एक्शन की दरकार है। यू कैन मतलब आप एक बात को किस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जी। इस आइडिया वॉज हियर कि आप लोगों ने जो टेररिस्ट यहां पर भेजे थे, वो इस सोच के साथ भेजे थे कि हम इंडिया में मुस्लिम हिंदू काइंड ऑफ राइट्स क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज दैट वाज एग्जैक्टली द रीजन, दैट्स हाउ इट वाज डन। से उनका रिलीजन पूछ के मारा गया था, दिस वाज द होल आइडिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंडिया में जो एकता है, हम मुस्लिम और हिंदू और बाकी सभी रिलीजन में, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। बट आई इंटरप्रिटेड दिस इज देवर वाज हिज वे ऑफ सेइंग कि हमने उन लोगों को अपने देश में, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, उन लोगों से ही उनको अटैक करवाया। सो इट वाज डन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मौका दे रहे हैं आप ऐसा करने का, पोद्दार साहब। मौका दे रहे हैं नेता हमारे जिस चीज जी हिंदू मुस्लिम करने का, हम लोगों में फूट डालने के लिए की। मैं लौट रहा हूं मिनल जी, थोड़ा वक्त कम है जी। आज की तारीख में कोई भी पीछे नहीं है, सारे के सारे, जैसे कहते हैं ना, हमाम में सारे के सारे निर्वस्त्र है। एक तरफ आप ये मान के चलिए, कांग्रेस और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को धर्मनिरपेक्ष बनाने पे तुला हुआ है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। माफी चाहूंगा, वक्त कम है। एक बहुत छोटा सा आप रिएक्शन ब्रह्मदीप जी से लूंगा मैं। ब्रह्मदीप जी, सेना को अपना काम करने दें, उसके ऑपरेशन पर ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए। प्रशांत जी, देखिए, हमारे देश के जो शूर्यवान शौर्यशील जवान हैं, उनकी नजरों में सिर्फ तिरंगे का सम्मान होता है। उनका अपमान तभी हो सकता है जब हम युद्ध हार जाए। और आप जानते हैं, हमने पाकिस्तान को रोंदा है, हमने दुनिया को रोंदा है। तो हमारे, और सबसे अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री इन्हीं सिपाहियों के साथ, इन्हीं जाबाजों के साथ दीपावली मनाने सरहद पर जाते हैं। तो हम बारंबार इनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, हर बार प्रधानमंत्री संदेश देने की कोशिश करते हैं कि पूरी लीडरशिप आपके साथ खड़ी है, आपके कंधों पर भार है देश की सुरक्षा का। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, लेकिन इंतजार रहेगा विजय शाह पर आखिर एक्शन कब होता है और किस रूप में एक्शन होता है। संदेश जरूर निकलना चाहिए। महाडिबेट में इतना ही।